एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि आप जो जातक और जातिका है अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि आपके आय के योग कैसे हैं कुंडली में। ये जानने के लिए जैसा कि आपको विदित है कि अपनी कुंडली का लग्न आप व्यक्तित्व हैं और दूसरा भाव धन का संचित धन का भाव है और 11वां भाव जो है वो आपका आय का भाव है या लाभ का भाव है। तो इसके अनुसार अगर 11वें भाव के स्वामी की स्थिति कुंडली में केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रहों के साथ में शुभ स्थिति होगी तो आपको आय के जो सोर्स होंगे वो बहुत अच्छे होंगे। तो इसके लिए आपको क्या देखना है अपनी कुंडली में, तो इसके लिए आप देखें कि जो अगर 11 भाव का जो स्वामी है वो अगर शुभ ग्रह होते हैं, बुध बृहस्पति शुक्र, या ये ग्रह यहाँ पर बैठते हैं या इनके ये जो ग्रह है चंद्रमा बुध बृहस्पति शुक्र अगर ये यहाँ पे दृष्टि भी डालते हैं तो आपके जो आय के सोर्स अच्छे रहेंगे। मतलब आपको कई कई जगह से आपको जितने ग्रह बैठते हैं और जितने ग्रहों की दृष्टि पड़ती है तो आपका जो धन लाभ कमाने का जो सोर्स रहेगा कई जगह से हो सकता है। तो यहाँ पे ये होना चाहिए कि जो 11 भाव का स्वामी वो बलवान स्थिति में होना चाहिए। केंद्र में हो सकता है 1 4 7 10 में हो सकता है या त्रिकोण 5वें 9वें भाव में होगा। और ये इनकी युति अगर बन रही है बुध बृहस्पति की शुक्र की चंद्रमा की, इनकी जितनी अच्छी युति बनेगी ये आपको कुंडली में धन का सोर्स अच्छे से मिलेगा, आपको आय का सोर्स अच्छा मिल जाएगा। अगर यहाँ पे अगर पाप ग्रहों का प्रभाव रहता है, पाप ग्रह बोलेंगे तो मंगल शनि आदि राहु का अगर प्रभाव रहता है 11 भाव पे, 11 भावों में बैठते हैं या इस पे प्रभाव डालते हैं तो ये दूसरे मार्गों से भी जो धन आता है उसकी एक इंडिकेशन देता है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो भी अगर इस तरह का प्रभाव मिले तो उसके कारण आपको गलत सोर्स से भी पैसे आने के योग बना देता है। तो आज हमने जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि अगर ये कमजोर होगा तो हमारा आय का सोर्स कमजोर हो जाएगा 11वां भाव, और उसका स्वामी की स्थिति अच्छी नहीं होगी तो हमारा आय का सोर्स कमजोर हो जाएगा। परंतु ये जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा होगा। अगर शनि मंगल इनके भाव के स्वामी बनते हैं तो इसमें साधारण धनवान बनने के योग बन देंगे। परंतु अगर सूर्य चंद्रमा है, बुध है, बृहस्पति शुक्र, इनकी शुक्र चंद्रमा बृहस्पति चंद्रमा बुध चंद्रमा ऐसे जो ग्रह एक दूसरे से अगर प्रभाव में आ रहे हैं और इनकी युति बन रही है केंद्र में त्रिकोण में या 11 भाव के स्वामी के साथ में, तो ये भी एक अच्छे धन देने के लाभ देने के योग बना देता है। तो क्योंकि 11 भाव जो है आपका लाभ का आय का भाव है तो यहाँ पे जितने बलवान ग्रह होंगे अच्छे भावों के स्वामी होके अच्छे ग्रह जो हैं वो इनका दृष्टि संबंध बन रहा है, युति बन रहा है 11 भाव में, इस तरह के अच्छे फल आपको मिल सकते हैं। तो इसको आप अपनी कुंडली में देखें और जो भी ग्रह आपको लाभ पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं अपनी कुंडली में उनको जानकर उनको मजबूत करने का उपाय कीजिए। मजबूत करने के लिए उनके जो भी ग्रह हैं उनके मंत्रों के जाप कीजिए, जिससे कि 108 बार कीजिए, प्रतिदिन कीजिए उन ग्रहों के मंत्रों के जाप, और पूजा अर्चना आदि से भी उनको प्रभाव को आप बढ़ा सकते हैं। तो आज हमने जानने का प्रयत्न किया अपनी कुंडली में कि किस तरह से हमें लाभ और आय का देखना चाहिए अपनी कुंडली में, सरल तरीके से जानने का प्रयत्न किया है। तो अगर ये आपके मजबूत हैं तो आपको अच्छा होगा। अगर वो कमज़ोर हैं 6 8 12 में चले गए, पाप ग्रहों की दृष्टि में आ गए, कमज़ोर हो जाने से आपके इसमें अवरोध पैदा होंगे और आपके आय के सोर्स से भी कम हो जाएंगे। तो इस तरह से आप अपनी कुंडली का अध्ययन कर सकते हैं और उपायों के थ्रू उनको अच्छे प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को ज़रूर आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और आपने हमारे वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।